हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, मैनेजमेंट वाला है ना। तो उसके अंदर मैनेजमेंट का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में से टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट को करने वाला मैनेजर होता है। तो वो जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनके कुछ लेवल होते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो या आप लेवल ऑफ मैनेजर भी बोल सकते हो। जो मैनेजर है वो कितने लेवल के होते हैं। मैनेजमेंट एक वर्क है, काम है। मैनेजर कौन है? डूअर, उस काम को करने वाला, ठीक है। तो मैनेजर के भी लेवल बोल सकते हो या मैनेजमेंट के भी लेवल बोल सकते हो। 3 लेवल के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इस तरीके से कह सकते हैं टॉप मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है। अब ये होते कौन है? सबसे पहले हम समझेंगे होते कौन है, फिर हम समझेंगे इनका काम क्या है, ठीक है। और बस आपको यह ध्यान है तो आप इनको अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। टॉप लेवल के मैनेजमेंट की बात करूं या टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनकी बात करूं तो इसमें आते हैं आपके कंपनी के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। ये CEO जो समझते हो ना आप, ये टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर कुछ बार और बोलूं तो जैसे चेयरमैन हो गया या फिर COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, या फिर प्रेसिडेंट हो गया, अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सॉरी। तो ये सब कौन होते हैं? टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट करते हैं। ये टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं जो क्या करते हैं? टॉप लेवल का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको मैनेजमेंट में करना क्या होता होगा? देखो भैया, इनको मैनेजमेंट में ना, मतलब सबसे ज्यादा माथापच्ची इनकी ही होती है, क्योंकि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो इन्हीं के हाथ में होती है, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हें करना क्या होता है? तो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसके वेलफेयर और उसके सर्वाइवल की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं कर पा रहा है, अगर सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, तो उसका जिम्मेदार, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये टॉप लेवल के मैनेजर ही होते हैं। कोई भी जाके मिडिल लेवल और लोअर लेवल को नहीं पूछने वाला कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी, ओके। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी गई है। इनका काम होता है फॉर्मुलेट करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजीज। क्या फॉर्मुलेट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है। योजनाएं बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मुलेट क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसका गोल क्या है, उसका फॉर्मुलेट यानी कि उसको डिसाइड वगैरह ये करते हैं, और उस गोल को कैसे अचीव करना है उसकी भी स्ट्रेटजीज ये बनाते हैं। प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, है ना, वगैरह, ये सब कुछ यही करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या गोल है, उसको कैसे अचीव करना है। उसमें मिडिल मैनेजमेंट यानी कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर है उनका क्या रोल है, टॉप लेवल के मैनेजर का क्या रोल है, ये क्या काम करेंगे, ये क्या नहीं करेंगे, ये सब कुछ ये लोग ही बैठे बैठे डिसाइड करते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो वगैरह सब यही बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके, ओके। अब आते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट पर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप देख सकते हैं, ये जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी एक बहुत ही इनकी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या होती है? ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस,
बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का, इस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल यही है, ये नहीं है। ओके, आइए मिडिल लेवल के मैनेजर। मिडिल लेवल के मैनेजर होते कौन है? तो मेन इनको मैं बताऊं, ये डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल डिपार्टमेंट का हेड हो गया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का हेड हो गया, परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, एचआर डिपार्टमेंट का हेड हो गया। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के जो हेड होते हैं वो ये मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उन्होंने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स ने जो भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, उस टॉप लेवल के मैनेजर की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको क्या करना, उसको इजी करके उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझ के, उसका जो है मीनिंग समझ के उसको एक्सप्लेन करना, किसको? आगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट को, है ना। इस ऑपरेशनल मैनेजमेंट को बताना कि ये देखो ये स्ट्रेटजी है। और मिडिल लेवल वाले मैनेजर क्या करते हैं? टॉप लेवल वाले मैनेजर द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजीज, उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को अपने पास रखते हैं, उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में आगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट को उस चीज़ को समझाते हैं। तो मेन काम इसका ये होता है। जो टॉप लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं, ये इनके सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और इनके सुपीरियर कौन होते हैं? टॉप लेवल के मैनेजर्स। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में होते हैं, जो दोनों यहाँ से इनको ऑर्डर मिलते हैं, उसको समझ के आगे ऑर्डर भेजते हैं, यहाँ से जो सजेशन आता है वो सुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं। तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच में काम करते हैं ताकि ये दोनों आपस में मिल ना जाए। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं, टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर। इनके बीच में एक ये मिडल, इनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता है ताकि ऊपर से नीचे की ओर जाना हो, नीचे से ऊपर की ओर जाना हो, बीच में ये लोग रहेंगे ही रहेंगे। ओके, ठीक है। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। जो भी ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर होते हैं उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट। ठीक है, ये कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो उसके लिए यही जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे टॉप लेवल तो सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। मिडिल लेवल वाले जो मैनेजर होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशनल मैनेजमेंट को सही से काम करवाना, उनको सही से ट्रीट करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके सुपीरियर, इसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी भी बोलते हैं या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं इनको, सुपरवाइजरी या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर या मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, पता है किसके साथ? ये डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं एम्प्लॉइज के साथ में। और कोई भी मैनेजर एम्प्लॉइज से कनेक्टेड नहीं होता है, वर्कर से कनेक्टेड नहीं होता है। ये डायरेक्ट इनका कनेक्शन किससे होता है? एम्प्लॉइज से, वर्कफोर्स से, वो भी डे टू डे, है ना। ये डायरेक्टली जहां पर वो बोलते हैं ना, जहां पर काम हो रहा होता है, एक्चुअल में जहां पर वर्क हो रहा होता है, ये प्लानिंग करते हैं ओनली, ये उस प्लानिंग को समझते हैं, आगे भेजते हैं, ये एक्चुअल में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराते हैं, उस प्लानिंग का इंप्लीमेंट करवाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में काम तो फैक्ट्री में होना है ना, ये तो ऑफिस में बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं, ये उस प्लानिंग को समझ के आगे भेज रहे हैं, फिर ये लोग आगे उस प्लानिंग को एक्चुअल में फील्ड में उतारते हैं ना, उस स्ट्रेटजी को। तो इनका एम्प्लॉइज यानी कि वर्क फोर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और ये पूरा का पूरा दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन इन द मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर। जो मिडल मैनेजमेंट से इनको इंस्ट्रक्शन मिला है वो वर्कर्स तक पहुंचाते हैं और वर्कर्स की प्रॉब्लम जो है वो मिडल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, ये इनका काम होता है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट सुपरवाइजर या फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसके लिए पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। तो ये 3 लेवल के मैनेजर हैं। मेन अगर सिंपल देखें
देखो टॉप लेवल के जो मैनेजर होता है उनका मेन काम होता है प्लानिंग वगैरह करना, स्ट्रेटजीज बनाना, गोल वगैरह डिसाइड करना, और उसके बाद में जो उन्होंने स्ट्रेटजी वगैरह बनाई है वो मिडिल लेवल को सौंप देते हैं। मिडिल लेवल क्या करते हैं, उन स्ट्रेटजीज को, उन पॉलिसीज को अच्छे से समझते हैं, उनका अच्छे से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसको बिल्कुल ईजी करके मिडिल लेवल जो लोअर लेवल वाले होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, उनको सौंप देते हैं। ऑपरेशनल लेवल वाले मैनेजर क्या करते हैं, उस एक्टिविटीज़ जो उनको मिली है, पॉलिसीज जो उनको ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को वर्कफोर्स को सौंपते हैं और वर्कफोर्स से उस काम को करवाते हैं। अब वर्कफोर्स को अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसको पूछेगा, ऑपरेशनल यानी कि लोअर लेवल के मैनेजमेंट को, और लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको सॉल्व करेगा। अगर उससे नहीं हो रहा है तो मिडिल को, फिर मिडिल वाला उसको सॉल्व करे, उससे नहीं हो रहा है तो फिर टॉप लेवल को। तो ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और जो सजेशंस जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से ये लेवल ऑफ मैनेजर या लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करता है। इसका मैं जाते जाते आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके आसपास एरिया में कोई जियो का टावर खराब होगा, खराब हो गया, कोई टावर में मिस्टेक आ गई, वहां पर जो है जियो की इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छे से नहीं आ रही। अब आप क्या मुकेश अंबानी को फोन करेंगे सीधा? नहीं भैया, वो तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, उसको थोड़ी करेंगे। तो वहां जो कंप्लेन नंबर है आप सबसे पहले उस पर कंप्लेन लिखवाएंगे और जब उनको पता चलेगा कंप्लेन वालों को, उस एरिया का जो मैनेजर होगा, तो वो सही करवाएगा। अगर किसी वजह से प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उससे नहीं हो रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा, ऑपरेशनल मैनेजर। उससे नहीं हो रहा है तो फिर मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजर से भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो टॉप लेवल मैनेजर। तो इस तरीके से जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जब पंजाब के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, आपको याद अभी थोड़े टाइम पहले चल रहा था, है ना, दिल्ली के एरिया के आसपास किसान इकट्ठे हुए थे और जो नया कानून आ रहा था उसका विरोध कर रहे हैं। तब कहीं से एक सूचना लीक हो गई, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था ये, कि कहीं से एक सूचना लीक हो गई कि ये जो किसानों के लिए जो ये एक्ट आ रहा है, न्यू एग्रीकल्चरल एक्ट आ रहा है, कानून आ रहा है, इससे बाद में फ़ायदा होगा मुकेश अंबानी को। तो पंजाब के अंदर वहाँ जो किसान थे उन्होंने क्या कर दिया, जो पंजाब के अंदर टावर लगे हुए थे उन सबको उखाड़ना स्टार्ट कर दिया, उनको ट्रैक्टर से खींच के नीचे गिराना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने उसको जलाना स्टार्ट कर दिया, जो विरोध दर्शाने का एक तरीका था। ठीक है, अब वहाँ पर क्या किया होगा, सबसे पहले इसके पास न्यूज़ गई होगी, इसने वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करी होगी भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी कोई सुनेगा? तेरे कहने से क्या होता है, बाद में अगर ऐसा हुआ तो ये नया एक्ट पास हो गया और इसका फ़ायदा जो है वो मुकेश अंबानी को मिलेगा। फिर ये बात कहाँ गई होगी, मिडिल मैनेजमेंट, उनसे जब हैंडल नहीं हुई तब कहाँ गई, टॉप मैनेजमेंट। तब मुकेश अंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ये जो न्यू एग्रीकल्चरल एक्ट आ रहा है, अगर ये पास होता है, नहीं होता है, और अगर होता भी है तो फ्यूचर में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम कोई किसी प्रकार की डील इस क्षेत्र में करेंगे ही नहीं। जब उन्होंने ऐसा बोला तब मामला हो गया शांत। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाती हैं और जो ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इस तरीके से ये तीनों के बीच में काम चलता रहता है। एक्चुअल में देखा जाए तो 4 जने हैं, लास्ट में मैनेजर नहीं है, वो एम्प्लॉइज है या वर्कफोर्स है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपका कोऑर्डिनेशन की। क्या बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन की। वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आप हमें इंस्टा या टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।